हाय एवरीवन। तो आज से अपन शुरू कर रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बायोलॉजी का पार्ट है ये। इसमें हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, इसमें है डाइजेशन। और डाइजेशन सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग में। सो ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल वो पार्ट होता है जिसमें फूड माउथ के थ्रू एंटर करेगा। एलिमेंट्री कैनाल वो सारा सिस्टम हुआ जिसमें फूड किसी भी ऑर्गन से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, मतलब खाना उस ऑर्गन के अंदर या फिर उस पार्ट के अंदर जाता है। जैसे पहला ऑर्गन हुआ हमारे पास माउथ, जिसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। सेकंड ईसोफेगस। तीसरा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। तो ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जिनमें खाना डायरेक्टली इन ऑर्गन्स के अंदर जाता है, मतलब खाना डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। इसके अलावा सेकंड पार्ट हमने लेके रखा है एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एसोसिएटेड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। मतलब खाना इनके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ये अपने अंदर से कुछ ऐसे जूसेस या कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज करेंगे, और ये वो एंजाइम बनाकर एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको वो प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो ये क्या बोलेंगे, ये ऑर्गन्स बोलेंगे ले भाई ये एंजाइम मेरी तरफ से ले, और यहाँ पे खाना पचाने में वो स्टमक को हेल्प करेंगे। वो स्टमक को बोलेंगे मेरी तरफ से एंजाइम्स हैं, ये तुम्हें डाइजेशन में हेल्प करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को देंगे ऐसे ही कुछ जूस। तो इनमें क्या क्या आ गए, पेनक्रियास, लिवर, सेलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में होती है। इसके बाद पहला पार्ट हुआ हमारा बकल कैविटी। बकल कैविटी बेसिकली क्या होती है, बकल कैविटी होता है माउथ वाला पार्ट जहां से खाना एंटर करता है, खाना मुंह में जाएगा। खाने की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम काफी सारे न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स। इनमें से सबसे पहले माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बकल कैविटी का फंक्शन क्या है, मतलब माउथ का काम क्या होता है, खाने को इंजेस्ट करना, खाना अंदर लेना, उसको च्यू करना, अच्छे से क्रश करना, टीथ की मदद से, सलाइवा की हेल्प से उसको एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको वेट करना, फिर अपन उसको लेते हैं अंदर। मतलब खाना अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा, सलाइवा में, सलाइवा जो रिलीज होता है माउथ में, क्या होता है, एक ग्लैंड होती है माउथ में, उसको बोलते हैं हम सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड के अंदर से एक एंजाइम रिलीज होता है। जैसे हमें पता है ना, सलाइवा, मुंह की जो लार होती है उसमें से एक एंजाइम रिलीज होता है, वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, है ना। तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना। मतलब स्टार्च को, जो खाने से हमें स्टार्च मिलता है उसको वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाएगा, मतलब माउथ में कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना। सेकेंड पार्ट क्या हुआ, सेकेंड पार्ट मिला हमें ईसोफेगस। एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये माउथ वाला पार्ट है, माउथ वाले पार्ट से ये है ईसोफेगस वाला पार्ट। माउथ हमने पढ़ा, ये पार्ट है बकल कैविटी, ये है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ से रिलीज होता है सलाइवा जिसमें होता है एंजाइम दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम होता है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, मतलब स्टार्च को डाइजेस्ट करना। अब क्या होगा, खाना यहाँ से एंटर होगा, ये है फूड पाइप, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस ये पूरा मसल स्ट्रक्चर है। खाना यहाँ से इस पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा, यह है स्टमक। तो ये जो मूवमेंट रहेगा ऊपर से लेके नीचे तक खाना जाने का, ये सारे मूवमेंट कहाँ होंगे, ईसोफेगस में होंगे। मतलब ये एक सिंपल पाइप है, हॉलो पाइप है, खाने से यहाँ पे मुंह से खाना सीधा कहाँ जा रहा है, स्टमक में जा रहा है। तो ये किस मेथड से जाता है, जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सुबह सुबह अपन टूथपेस्ट, जब पेस्ट निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, पीछे से उसको थोड़ा सा दबाते हैं, जो पीछे का जो पेस्ट रहता है वो आगे की तरफ जाता है। मतलब क्या कर रहे हैं, पीछे से उसको पुश कर रहे हैं, है ना। तो वही सेम प्रोसेस इसमें होती है। ऊपर से जब हम
खाने को नीचे की तरफ पुश होता है ये। तो एक तरफ खाना कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक तरफ रिलैक्स होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नीचे खाना सरक जाएगा, जहां रिलैक्स हुआ वहां पर खाना आ गया। ये क्या होती है, बहुत ही स्मूथ मसल्स में ये सारी प्रोसेस होती है। मतलब ये जो ईसोफेगस है काफी स्मूथ मसल है, और ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं हम पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। अच्छा, ये जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जो ब्रेन डायरेक्टली इनको कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट के और एग्जांपल्स क्या होंगे? हार्ट बीट हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। ओके, ये सारी चीजें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं। तो ईसोफेगस का काम क्या हुआ? ईसोफेगस कर क्या रहा है? ये खाने को ट्रांसफर कर रहा है माउथ टू स्टमक। इस पार्ट में कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तीसरा पार्ट आया स्टमक का। स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, हमने देख ही लिया था। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट क्या है? ये स्टमक, ईसोफेगस, सॉरी माउथ, ईसोफेगस, ये है स्टमक। स्टमक के बाद ये यहाँ से ये इधर पे खाना आएगा सीधा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है नीचे वाला, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये नीचे एनस। इसका सबसे चौड़ा पार्ट क्या हुआ? ये हुआ स्टमक। स्टमक का शेप जे शेप। इसके अंदर डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। सबसे वाइडेस्ट पार्ट है तो इसमें टाइम भी लगता होगा। इसमें डाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है? जैसे ये है स्टमक, यहाँ पर ये पहुंचा फूड, किसके थ्रू पहुंचा? ईसोफेगस के थ्रू। यहाँ क्या होता है? स्टमक की लाइनिंग के पास यहाँ पे होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं ये क्या इंश्योर करती हैं कि मैं क्या कर रहे हैं, यहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे, कुछ जूस रिलीज करेंगे। जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनका काम यही होता है, कुछ जूस अपने अंदर से कुछ एक लिक्विड सब्सटेंस निकालते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिलीज करता है वो है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली कर क्या रहा है? ये हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। गैस्ट्रिक जूस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। गैस्ट्रिक जूस में होता है पेप्सिन, HCl, और एक होता है म्यूकस। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो इंश्योर करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन को। हमने देखा माउथ में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया था, स्टमक में प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए स्टमक में जरूरी होता है कि उसे चाहिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पेप्सिन खुद को एक्टिवेट करने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट मांगता है, और उसको वो एसिडिक एनवायरनमेंट कहाँ से मिलता है? गैस्ट्रिक जूस के सेकंड पार्ट से, HCl। HCl पेप्सिन को वो एसिडिक एनवायरनमेंट देता है जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अब HCl का क्या काम होता है? पहला काम तो हमें मिल गया कि पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है। सेकंड काम, ये प्रोटेक्शन दे रहा है हमारी बॉडी को। मान लो कोई भी खाना हमने खाया, उसमें कुछ इन्फेक्टेड फूड था, कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ जर्म्स थे, तो उनको इनएक्टिवेट करने का काम भी HCl का रहेगा। तो ये जर्म्स को किल करेगा। थर्ड पार्ट है म्यूकस। म्यूकस जो है वो हमारे स्टमक में ही प्रेजेंट रहता है, वो उसकी लाइनिंग से चिपका हुआ रहता है। ये स्टमक है, ये इसकी लाइनिंग में यहाँ पे म्यूकस लगा हुआ रहेगा। HCl हमें पता है एक एसिड है। अगर ये HCl रिलीज हो रहा है तो ये हमारे स्टमक के एरिया को भी डिस्टर्ब कर सकता है। ज्यादा HCl के रिलीज होने से हमारा जो स्टमक वाला एरिया है ये खुद इफेक्ट हो सकता है। तो म्यूकस क्या करेगा? ये इधर लाइनिंग से जाके यहाँ पर फंसा हुआ रहता है, यहाँ पर बनता है। तो इसकी वजह से HCl हमारे स्टमक की लाइनिंग को इफेक्ट नहीं पहुंचा पाएगा। एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट में स्टमक आज यहीं तक, बाकी आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।